आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे YouTube पर जाकर के आप मैथ्स क्लास बाय तिवारी जी सर जैसे ही डालेंगे YouTube पर हमारे सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं। बेटा पिछले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 11.2 त्रिभुजों में समरूपता पूरी करा दी है। अब आगे बढ़ने से पहले अपने को समरूपता के नियम जानना है। बिना समरूपता के नियम के आगे की ना तो प्रमेय कर पाओगे, चाहे वो क्षेत्रफल प्रमेय हो, चाहे पाइथागोरस की प्रमेय हो, चाहे पाइथागोरस की विलोम प्रमेय हो, न ही कोई सवाल कर पाओगे। तो समरूपता के नियम में इस वीडियो में आपको बारीकी से और बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ढंग से समझना। समरूपता होती क्या है? देखो, आपने सर्वांग समता 9th क्लास में पढ़ी। अब समरूपता का मतलब होता है समान रूप वाला। सर्वांग समता का मतलब सभी अंग सम होना। समरूपता का मतलब समान रूप वाला। दो त्रिभुज भी समरूप हो सकते हैं, दो वर्ग भी समरूप हो सकते हैं, दो वृत्त भी समरूप हो सकते हैं। देखो, दो वृत्त समरूप कब होंगे? किसी भी त्रिज्या के वृत्त हों वो समरूप होते हैं। लेकिन जब दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं समान होंगी, समान त्रिज्या के वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम भी होते हैं। दो वर्ग भी समरूप होते हैं, लेकिन जब दोनों ही वर्गों की भुजाएं बराबर हो जाएं तो क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अब हम समरूपता के कुछ नियम जानेंगे। अपने कोर्स में त्रिभुजों में समरूपता है, केवल त्रिभुजों में समरूपता पढ़नी है। त्रिभुजों में समरूपता का पहला नियम है, देखो, त्रिभुजों में समरूपता, त्रिभुजों में समरूपता। अच्छा, समरूपता का साइन ये सर्वांग समता में इसके नीचे बराबर भी लगता है। तो पहला नियम बेटा है SSS नियम। SSS नियम मतलब यदि दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हों, दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती हों, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर आपके पास दो ऐसे त्रिभुज हों जिनकी भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों, समान अनुपात में हों। देखो, मैं अभी आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एक त्रिभुज ये है जिसका नाम मैं A, B और C रख रहा हूँ। एक त्रिभुज ये है जिसका नाम मैं P, Q, R रख रहा हूँ। इसकी भुजा 3, 5 और 7 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा 6 है, 10 है और 14 सेंटीमीटर। भुजाओं का अनुपात आप बेटा कैसे चेक करोगे? इसमें सबसे छोटी भुजा की सबसे छोटी भुजा से भाग दे दो, बीच वाली भुजा का बीच से भाग दे दो, सबसे बड़ी का बड़ी से भाग दे दो। इसमें सबसे बड़ी छोटी भुजा क्या है? 3 है। इसकी सबसे छोटी भुजा 6 है। 3 में 6 का भाग दिया तो कितना है? 1/2। बी दूसरे नंबर की भुजा क्या है? 5। इसमें दूसरे नंबर की भुजा क्या है बेटा? 10। 5/10 किया, ये भी 1/2 आया। सबसे बड़ी भुजा 7 है। सबसे बड़ी भुजा क्या है? 14। सबसे बड़ी भुजाओं का भी डिवाइड दिया, 1/2 आ गया। मतलब क्रमशः छोटी, बड़ी और बीच वाली भुजाओं का अनुपात समान आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। लिखोगे कैसे? त्रिभुज ABC, पहला त्रिभुज तो कैसे भी लिख दो आंख बंद करके, लेकिन दूसरा त्रिभुज आंखें खोल करके लिखोगे। त्रिभुज ABC में A की पोजीशन क्या है? बीच वाली भुजा के सामने है। तो यहाँ डायरेक्ट P नहीं लिख पाओगे, PQR। A की पोजीशन क्या है? बीच वाली भुजा के सामने है। यहाँ बीच वाली भुजा क्या है? 10। तो इसके सामने Q है, तो Q को पहले लेना पड़ेगा।
इसकी दूसरे नंबर पर बी है। बी की पोजीशन क्या है बेटा? सबसे बड़ी भुजा के सामने है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है? 14। इसके सामने वाला शीर्ष लेना पड़ेगा। क्यू आर, 2 शीर्ष आ गया, बचा शीर्ष अपने आप आ जाएगा। तो ये है क्या? पहला नियम। आओ एक उदाहरण और मैं आपको दे देता हूँ। ये त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज और मैं ले रहा हूँ, इसका नाम है PQR। ये है 1, 2 और 3 सेंटीमीटर माप की। ये है 2, 4 और 6 सेंटीमीटर भुजा की माप की। सेम वही तरीका बेटा। सबसे छोटी भुजा क्या है? 2। यहाँ सबसे छोटी भुजा क्या है? 1। 2 में 1 का भाग दिया तो क्या आया? 2। दूसरे नंबर की भुजा 4, दूसरे नंबर की भुजा 2, 4 में 2 का भाग दिया 2। बड़ी भुजा सबसे 6, 6 में सबसे बड़ी भुजा का भाग दिया, कितना आ गया? 2। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? समरूप हैं। लिखोगे कैसे इसका? तो पहला त्रिभुज ABC ऐसे ही लिख लो। दूसरा त्रिभुज आंखें खोल करके लिखना। ए की पोजीशन क्या है? सबसे बड़ी भुजा के सामने है। यहाँ सबसे बड़ी भुजा के सामने क्या है? सबसे बड़ी भुजा 3 है, इसके सामने R, तो R लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद B की पोजीशन क्या है बेटा? सबसे छोटी भुजा के सामने। यहाँ सबसे छोटी भुजा के सामने क्या है? P, R, P, Q। इस तरह से होता है। ये पहला नियम है। साइड 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 मीन्स भुजा 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 समरूपता नियम। आओ अब दूसरा समरूपता का नियम है साइड एंगल साइड। भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। ये क्या कहता है? यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं के समानुपाती हो, मतलब 2 भुजाएं तो समानुपाती हो तथा उनका एक संगत कोण आपस में बराबर हो, मतलब एक कोण जिस क्रम में पहले त्रिभुज में आए उसी क्रम में दोनों में आए, दूसरे में आए, तो दोनों क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आओ एक एग्जाम्पल से समझो। एग्जाम्पल हमारा ये है। पहला त्रिभुज हमने लिया A, B और C। दूसरा त्रिभुज हमने लिया P, Q और R। हमने एक भुजा ली 3, दूसरी भुजा ली 5, इसकी भुजा ली 6 और 10। देखो भुजाएं समानुपाती हैं कैसे? सबसे छोटी भुजा क्या है? 3। सबसे छोटी भुजा का भाग दिया 3/6, 1/2 आया। दूसरे नंबर की भुजा 5 में दूसरे नंबर की भुजा 10 से भाग दिया, 1/2। अनुपात 1/2 आ रहे हैं। अगर दी गई भुजाओं के बीच का कोण इसमें 60 डिग्री है तो समरूप होने के लिए इनमें भी दी गई भुजाओं के बीच में 60 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तरीका वही है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज। पहले त्रिभुज को तो आप आंखें बंद करके लिख लो। दूसरे त्रिभुज में A की पोजीशन क्या है? दोनों भुजाओं के बीच का P है। B की पोजीशन क्या है बेटा? बड़ी भुजा के सामने है। यहाँ बड़ी भुजा के सामने क्या है? R, P, R, Q। ये समरूप होंगे। आओ एक उदाहरण और लेते हैं। देखो एक त्रिभुज मैंने लिया और नाम ABC ही दे रहा हूँ। दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ P, Q और R। ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है। इसको मैं 6 सेंटीमीटर ले रहा हूँ, इसको मैं 3 सेंटीमीटर ले रहा हूँ। अब देखो भुजाओं का अनुपात चेक करो। सबसे छोटी भुजा का सबसे छोटी भुजा में मतलब 1/3। दूसरे नंबर की भुजा 2, दूसरे नंबर की भुजा 6, 2/6 मतलब 1/3। अब अगर इसमें ये मान लो 30 डिग्री है तो समरूप होने के लिए इसी पोजीशन में इसका कोण होना चाहिए। इसकी पोजीशन क्या है? छोटी भुजा के सामने। छोटी भुजा कौन सी है? 3।
तो इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा। इसकी जगह और कहीं 30 डिग्री है तो समरूप ये नहीं हो सकता। दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। नाम क्या दोगे? त्रिभुज ABC ऐसे के ऐसे रहेगा। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज क्या है? ए की पोजीशन क्या है बेटा? सबसे बड़ी भुजा के सामने। सबसे बड़ी भुजा के सामने यहाँ क्या है? R। बी की पोजीशन कोण वाला है, Q आ गया, RQP हो गया। आओ अब समरूपता का तीसरा नियम मैं आपको बताने। त्रिभुजों में समरूपता का जो तीसरा नियम है वो AAA मतलब एंगल 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 मतलब कोण 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 समरूपता नियम है। इस नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, कोण समानुपाती नहीं, तीनों कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। आओ एक उदाहरण से समझें। त्रिभुज ABC, इधर है त्रिभुज PQ और R। अगर ये 50 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो, ये 70, देखो तीनों कोण मिलके 180 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इधर ये 50 डिग्री हो जाए और ये 60 डिग्री हो जाए, ये कितना हो जाए? 70 डिग्री। देखो 50 इसमें है, 50 इसमें है, 60 इसमें है, 60 इसमें, 70 इसमें है, 70 इसमें है, तीनों कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। नियम क्या है? त्रिभुज ABC पहला त्रिभुज वैसे ही लिख दो। अब ए की पोजीशन 50 डिग्री का है तो 50 डिग्री वाला P लिखा जाएगा। बी की पोजीशन 60 डिग्री है तो 60 डिग्री वाला R लिखा जाएगा, PRQ। अब देखो ये तीसरा नियम है और अंतिम भी कह सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर एक त्रिभुज में दो कोण दूसरे त्रिभुज में दो कोण के बराबर हो जाए ना, तो तीसरे कोण की हिम्मत नहीं कि वो बराबर नहीं हो। दो कोण बराबर हुआ तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाए। इसलिए AAA समरूपता नियम को हम AA समरूपता नियम भी कहते हैं। और AA समरूपता नियम और समरूपता से जुड़ी और कुछ चीज़ें सी। त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर अगर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आप जानते हो। तो अगर दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हुए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो अगर दो त्रिभुजों में दो कोण ही बराबर हो गए ना, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसे हम AA समरूपता नियम कहते हैं। सबसे ज़्यादा यही नियम लगेगा आपके सवालों में। यदि दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर हों तो वे समरूप होते हैं। इसे AA समरूपता नियम कहते हैं। देखो एक आपको जानकारी दे दें, त्रिभुजों में ASA समरूपता नियम नहीं होता। समरूपता नियम नहीं होता। क्यों? ASA में क्या है? दो कोण बराबर होंगे ना, तो दो कोण बराबर होंगे तो AA नियम हो जाएगा, क्योंकि इसमें त्रिभुजों में दो कोण बराबर होना चाहिए। इसमें त्रिभुजों के दो कोण क्या होना चाहिए? बराबर होने पर वह AA समरूपता नियम हो जाएगा। वह AA समरूपता नियम हो जाएगा। अतः त्रिभुजों में AA समरूपता नियम नहीं होता। अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रूर याद रखना, सवालों में लगेगा। नोट में चलो दूसरा, यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के हो, अगर ABC त्रिभुज PQ के R के समरूप हो
तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। पहली भुजा बटे पहली भुजा, दूसरी भुजा बटे दूसरी भुजा, तीसरी भुजा बटे तीसरी भुजा। तो ए बी पहली भुजा बटे पी क्यू बराबर दूसरी भुजा बी सी बटे क्यू आर बराबर तीसरी भुजा ए सी बटा पी आर। भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब भुजाएं समानुपाती होती हैं और कोण बराबर होते हैं। एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर। संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यह बेटा समरूपता का नियम है। इन नियमों को भली प्रकार पढ़ लेना। मैं अगले वीडियो में क्षेत्रफल की प्रमेय कराऊंगा। उसके पहले समरूपता का नियम आपको बहुत ज़रूरी है। अब अगला वीडियो में समरूपता के नियम पर आधारित क्षेत्रफल की प्रमेय कराऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं क्षेत्रफल की प्रमेय।